हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, वे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं दो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तो मैं बता दूं, यहाँ पे NCERT और SCERT पर आधारित प्रश्नोत्तरी आज हमारा प्रैक्टिस 4 है। और दोस्तों, यहाँ से आप पेपर चालू करेंगे तो आपको बहुत से प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी नेट JRF के लिए भी आपका तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हूँ और आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, आपके लिए पब्लिकली जो प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे हमसे जुड़ पाएँ और वे भी यहाँ से अपनी तैयारी को टेस्ट देके और मजबूत बनाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हॉकी का जादूगर किस विधा की रचना है? हॉकी का जादूगर किस विधा की रचना है? संस्मरण है, कविता है, कहानी है और जीवनी है। दोस्तों, यहाँ हमने ये सब रचनाएं ली हूँ जो कि बिहार बोर्ड में चलती है। SCERT पर आधारित ये रचनाएं हैं। ठीक है, इन्हीं रचनाओं को हमें पढ़ना है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो देखिए, हॉकी के जादूगर किस विधा की रचना है, यहाँ पे पूछा गया है। तो जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। ये संस्मरण है और है किसका ये भी आप जानिए। तो है मेजर ध्यानचंद। ये मेजर ध्यानचंद जी का संस्मरण है। ठीक है, हॉकी के जादूगर। दोस्तों, अपना जो ये राष्ट्रीय खेल है वो भी हॉकी है, आप लोग जानते होंगे। और क्या कहते हैं, खेल दिवस होता है एक, GS में खूब पूछा जाता है खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ये जानते रहिए खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो GS पूछा जाएगा उन्हें भी आप ध्यान रखिए। जैसे आपका बिहार, स्पेशल बिहार लेके आप पढ़िए, वहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। ठीक है, और आप अपने सब्जेक्ट पे भी रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही आपको अच्छे नंबर से पास करवाएगा। ठीक है, तो आपको सफल आपका सब्जेक्ट ही करवाएगा। चलिए देखिए प्रश्न 2। भूल गया है क्यों इंसान? भूल गया है क्यों इंसान कविता के लेखक हैं? प्रेमचंद हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, सुदर्शन हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। चलिए आंसर करिए। भूल गया है क्यों इंसान ये कविता है, इसके लेखक बताना है आपको। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए प्रेमचंद की बात करूं तो इनकी जो एक रचना है, कहानी है मंत्र, ये भी आपके बिहार बोर्ड में लगी हुई है और SCERT के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रेमचंद का मंत्र। राम नरेश त्रिपाठी की बात करूं तो इनकी भी एक रचना
चर्चित है, जो कि अभी हमने इसके पहले प्रैक्टिस में करवाया था, अरमान कविता है। ठीक है, अरमान कविता है। अरमान राम नरेश त्रिपाठी का। इनका जन्म का किस गांव में हुआ था? कोयरीपुर। ये भी आप जानते रहिए, कोयरीपुर में इनका जन्म हुआ था। सुदर्शन का दोस्तों, इनकी रचना की बात करूँ तो इनकी है हार की जीत। हार की जीत सुदर्शन का है। और हरिवंश राय बच्चन जी की बात करूं तो दोस्तों, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, ये सब इनकी रचना है। और दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ध्यान रखिए, जो कि आपको टीजीटी हो गया, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में भी यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो क्या है वो प्रश्न? आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, हम इनको मिटा देते हैं और यहीं पे लिख देते हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए क्रम से, वो बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ जब भी पेपर चालू किया करिए, आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए। जो क्वेश्चन, जो ये चारों ऑप्शन को मैं व्याख्यायित करूं, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको मैं बताते चलते हूं, उन्हें आप नोट करते चलें। वहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न ज़रूर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी के आत्मकथा। इनके आत्मकथा के 4 भाग हैं। ठीक है, अब कौन कौन है? पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका पहला है। ठीक है, और ये आपका 1969 में है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका 1969 में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका पहला भाग है। और दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर, ये आपकी 1970 की रचना है, आत्मकथा। ठीक है, इसका दूसरा भाग है। तीसरे भाग की बात करूं, क्षमा कीजिएगा, तीसरे भाग की बात करूं तो है बसेरे से दूर। बसेरे से दूर नहीं, ये 78 के है। ये बसेरे से दूर, ये 78 का है। और इसके बाद है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, ये है आपका 1985 ईस्वी का। ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में रचनाएं प्रकाशित हुई थी, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हरिवंश राय बच्चन जी को किस आत्मकथा पर उन्हें सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये हमारा आपसे प्रश्न है। मैं उम्मीद करती हूँ आप हमें कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे। एक बार फिर सुनिए, मेरा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन जी को किस आत्मकथा पर सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वार्थी दानव कहानी के लेखक हैं। स्वार्थी दानव कहानी के लेखक हैं ऑस्कर वाइल्ड हैं, गोपाल सिंह नेपाली हैं, महात्मा गांधी हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। आप सब अपने आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताऊं।
देखिए प्रश्न नंबर 3 में स्वार्थी दानव, ये जो स्वार्थी दानव रचना है ये ऑप्शन नंबर ए ऑस्कर वाइल्ड, जिन भाई बहन ने लगाया होगा उनका सही है। और दोस्तों ऑप्शन बी की बात करूँ, गोपाल सिंह नेपाली की रचना है तुम कल्पना करो। तुम कल्पना करो, ठीक है, ये आपका हो गया गोपाल सिंह नेपाली की रचना। महात्मा गांधी की रचना है दोस्तों पिता का पत्र पुत्र के नाम, पिता का पत्र पुत्र के नाम। पिता का पत्र पुत्र के नाम, ठीक है। पिता का पत्र पुत्र के नाम किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की है। तुम कल्पना करो ये रचना किसकी है, गोपाल सिंह नेपाली की है। और स्वार्थी दानव कहानी के लेखक है ऑस्कर वाइल्ड, और ये कहानी विधा की है, आप ध्यान रखिएगा। केदारनाथ अग्रवाल की बात करूँ दोस्तों तो इनकी जो रचना SCERT बिहार बोर्ड में लगी है वो है आपका बसंती हवा, बसंती हवा, ठीक है, ये इनकी बसंती हवा है। और दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल एक महत्वपूर्ण कवि हैं, इन्हें भी आप जानिए। इनसे प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं, जो कि आपके UP TGT PGT में भी बनेंगे। बिहार बोर्ड हो गया वहाँ पे भी इनसे प्रश्न ज़रूर बनेंगे। जैसे केदारनाथ अग्रवाल की वह कौन सी रचना है जिस पे सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है, बताइए हमें। वह कौन सी रचना है जिसपे उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। उन्हें 2 पुरस्कार चर्चित मिले हैं, एक सोवियत लैंड और एक रचना पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, बता भी देती हूँ, चलिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अपूर्वा रचना पे, अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है केदारनाथ अग्रवाल जी को। और फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना पे उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इन पे दोस्तों सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने आपको जो आपसे प्रश्न किया है इसका आंसर सुन लीजिए। हरिवंश राय बच्चन जी को किस रचना पे सरस्वती सम्मान मिला है, तो 10 द्वार से सोपान पर आप नोट कर लीजिएगा, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। चलिए प्रश्न 4 देखिए। निम्न में नीलिमा सिन्हा की कहानी कौन सी है, निम्न में नीलिमा सिन्हा की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए है सरजू भैया, ऑप्शन बी है दादा दादी के साथ, ऑप्शन डी है चिड़िया, ऑप्शन सी है चिड़िया, ऑप्शन डी है बाल लीला। चलिए इनमें आंसर करिए। देखिए यहाँ पे आपका नीलिमा सिन्हा की कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा वे राइट हैं। ऑप्शन ए सरजू भैया की बात करूँ तो ये किसकी रचना है, बताइए हमें।
तो देखिए सरजू भैया है राम वृक्ष बेनीपुरी का। चलिए मैं बोल रही हूँ, आप नोट करिए। सरजू भैया रचना राम वृक्ष बेनीपुरी का है, ठीक है। दादा दादी के साथ नीलिमा सिन्हा का हो गया। चिड़िया की बात करूँ तो दोस्तों जो चिड़िया रचना है ये है आरसी प्रसाद सिंह की। चिड़िया है आरसी प्रसाद सिंह, ठीक है, आरसी प्रसाद सिंह का है। और बाल लीला की बात करूँ तो ये सूरदास का है, ठीक है। बाल लीला रचना सूरदास का है, ठीक है। और सरजू भैया राम वृक्ष बेनीपुरी का है। चलिए प्रश्न 5 देखिए। भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी है। भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी है बंसीधर श्रीवास्तव का है, रहीम का है, नागार्जुन का है और केदारनाथ अग्रवाल का है। देखिए भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी पूछा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, बंसीधर श्रीवास्तव का है। और रहीम की रचना है रहीम के दोहे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रहीम के दोहे। और दोस्तों नागार्जुन की बात करूँ तो इनकी एक रचना है जो कि एनसीईआरटी में लगी हुई है। अब हिमालय की बेटियाँ, हिमालय की बेटियाँ, और ये यात्री उपनाम से भी लिखते थे मैथिली में, ठीक है, नागार्जुन जी। और केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है अभी हमने इसके पहले बताया आपका, अपूर्वा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और फूल नहीं रंग बोलते हैं सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके सभी रचनाओं को आप पढ़िएगा, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल के। प्रश्न 6 देखिए। विश्व इतिहास की झलकियाँ, विश्व इतिहास की झलकियाँ रचना है। और दोस्तों ये सभी रचनाएं बिहार बोर्ड से संबंधित है, आप पढ़िएगा, ठीक है। एससीईआरटी के अंतर्गत किसलय भाग 1 की ये सभी रचनाएं हैं, किसलय भाग 1। तो देखिए विश्व इतिहास की झलकियाँ रचना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और गांधी जी की रचना अभी आपने पढ़ा ही, पिता का पत्र पुत्र के नाम। और आपके यहाँ पे हैं रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों इनकी भी रचनाएं हैं, जैसे आपका व्हाट पीपल हो गया, संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना समझ लीजिए, दिनकर के 4 अध्याय बहुत पूछा जाता है। एक है शुद्ध कविता की खोज, ये दोनों अति चर्चित रचना है, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन की बात करूं तो दोस्तों ये घुमक्कड़े प्रवृत्ति के थे, आप जानते होंगे। और इनमें घुमक्कड़ों में सबसे ये उच्च थे, मतलब अग्रणी थे, ठीक है। और इनकी रचना है आपका सतमे के बच्चे, बोलगा से गंगा और आथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जैसा कि इन्होंने सत्यभामा नु रुषणम रचना मीराबाई का है, ये हमने नोट बनाया है। देखिए इनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो हमें ये प्रश्न नया लगा, हम बोले आपको बता दें। सत्यभामा नु रुषणम रचना मीराबाई का है। इनके गुरु कौन थे मीराबाई के, ये जान लीजिए, तो रैदास थे,
ठीक है। मीराबाई के गुरु रैदास थे और इनकी भक्ति कैसी थी, तो माधुर्य भाव की थी। ठीक है, मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। तो दोस्तों प्रश्न कैसे हैं, इन पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न 7 देखिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। फिर सुनिए एक बार। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। वाक्य में सही वाक्य भेद है। वाक्य में सही वाक्य भेद कौन सा है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? चलिए इसमें राइट आंसर आप सब गेस करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? एक बार फिर सुनिए। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता, हिंदुस्तान समाचार। तो यहाँ पे जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा वे राइट हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है। ठीक है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वाक्य में विशेषण, यहाँ पे विशेषण है। वाक्य में विशेषण पद है। बिगड़ गई उनकी आर्थिक स्थिति। तो देखिए यहाँ पे उनकी स्थिति कैसी है, इसी की विशेषता बताया गया है। तो उनकी आर्थिक स्थिति, यहाँ पे आर्थिक, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक। ठीक है। प्रश्न 10 देखिए। और ये प्रश्न दोस्तों 2021 टीजीटी में यह प्रश्न पूछा भी गया है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है प्रारब्ध, नियत, नियति, भवितव्य। तो आप जान लीजिए ये प्रारब्ध, नियति और भवितव्य ये सारे पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है नियत शब्द, ये भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। प्रश्न 11 देखिए। निम्न में तद्भव है। स्तंभ, त्वरित, स्तन, तेल। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेल शब्द जो है ये तद्भव है। प्रश्न 12 देखिए। निम्नांकित में सही संधि है। यहाँ पे निम्नांकित का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है निम्न प्लस कित, ऑप्शन बी है निम्ना प्लस कीत, ऑप्शन सी है निम्न प्लस अंकित, ऑप्शन डी है नि प्लस अंकित। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न प्लस अंकित बराबर निम्नांकित। प्रश्न 13 देखिए और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। आराधना का एकार्थी शब्द है। आराधना का एकार्थी शब्द पूछा है। तो तपस्या है, प्रेम है, अनुराग है, आसक्ति है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तपस्या। ठीक है। बाकी प्रेम, अनुराग, आसक्ति ये सब नहीं है। आराधना का एकार्थी शब्द होता है तपस्या। तो दोस्तों कैसे हैं प्रश्न,
इन पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा हमें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो फिर अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।